वेद, शास्त्र, पुराण ग्रंथ, विद्वत जन, गुणी जन, महान पुरुष, दिव्य पुरुष, गुणी जन, ज्ञानी जन, सभी इस बात को बताते हैं, कहते हैं। यदि हम समझ पाए उनकी बातों को, उनके विचारों को, उनके कथनों को, उनके मंतव्यों को, उनकी अंतरात्मा से प्रस्फुटित होते हुए उस ज्ञान की भाषा को, तो हमें इस बात की अनुभूति होती है, हो सकती है और होती रहती है कि जब अपने ही शरीर में या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में भी दिव्य गुणों का, सद्गुणों का, महान विचारों और सिद्धांतों का वो गुण जो किसी भी जीव के हृदय को झंकृत कर दें, प्रफुल्लित कर दें, सहसा प्रसन्न कर दें, वे तो सद्गुण ही हैं। और जिनके आगमन से व्यक्ति के अंदर स्वयं ही वे बदलाव दिखते हैं, उन्हें पहचाना जा सकता है कि व्यक्ति के अंदर क्या है, स्वयं के अंदर क्या चल रहा है। यह ईश्वर के द्वारा प्राप्त उस ज्ञान की अनुभूति स्वयं में हो सकती है और अन्य लोगों में भी हो सकती है, दिख सकती है, महसूस की जा सकती है। जब सद्गुणों का वर्चस्व होता है, कहीं भी किसी भी समय वे छलकते हैं, वे अपना अपना प्रभाव छोड़ते चलते हैं। जैसे मानो किसी कलश में जल हो और ऊपर तक भरा हो और भरता जाए और छलकता जाए। वह कलश जहां जहां भी जाता है, जहां जहां भी निकलता है, अपने उस जल को छलकाते हुए उस वातावरण को, जन जन को प्रभावित करते हुए आगे बढ़ता है। इस बात को सभी ने वर्णित किया है, उल्लेखित किया है और करते हैं। जहां गुणों का रूप उपस्थित होता है, जिनमें अनेकों सद्गुण हैं, सत्य है, जहां सत्य है वहां ईश्वर का विशेष रूप प्रस्फुटित होता है। जहां न्याय है वहां पर ईश्वर का सहसा रूप प्रस्फुटित हो जाता है। धर्म, मानवता, ईमानदारी, शांति, अहिंसा, ये सब सद्गुण जब उत्पन्न होते हैं, स्वयं ही ईश्वर की कृपा मानो बरस पड़ती है, फट पड़ती है और इस प्रकार की सामान्य व्यक्ति के संभाले नहीं संभलती। यही तो समय होता है जब उन प्रभु की कृपा बरस पड़े और हम उसे आसानी से सहन कर जाएं।
नकारात्मकताओं, आवेश में आकर अहंकार के वशीभूत न हो जाए। और जब ईश्वर की कृपा होती है तो उन्हीं की कृपा के अनुसार उस कृपा को सहन करने की सामर्थ्य भी उन्हीं से प्राप्त हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं, मैं मानता हूं, बतलाता हूं, याद दिलाता हूं कि हम अपने अंदर उन सद्गुणों को उत्पन्न करें, एकत्रित करें, भरें, जो हमें इंसान की यात्रा से ईश्वर की यात्रा की ओर प्रोत्साहित करेगी, बढ़ाएगी, जो सीधे हमें ईश्वर से, अपने इष्ट से, अपने भगवान से सीधे जोड़ देगी। और जब उनसे जुड़ा होगा फिर तो सर्वस्व ही प्राप्त हो जाता है और प्राप्त हो ही जाएगा। यही उनकी कृपा का, उनकी प्रभुता का, उनके ईश्वरत्व का अद्भुत रूप है।